हेलो एवरीवन, आई एम नेहा यादव फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। पहली वीडियो में हमने मॉडल्स किए थे। मॉडल्स में हमने मे, कैन एंड कुड कर लिया था। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारी शुड। यूजेस ऑफ शुड कहाँ पे होते हैं, हम शुड को कहाँ पे यूज करते हैं। जब भी हम किसी को कोई सलाह, एडवाइस दे रहे होते हैं या फिर ले रहे होते हैं, जब हम सलाह ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड गो होम नाउ, तो ये मैंने उनको सलाह दी है कि तुमको अब घर चले जाना चाहिए। तो मैं उनको सलाह दे रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ कि तुम घर चले जाओ या चले जाना चाहिए। तो हमने इसीलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग किया। यू शुड टेल हिम वॉट यू थिंक, तुमको उसको बता देना चाहिए जो तुम उसके बारे में सोचते हो। तो इसीलिए हमने शुड का यूज किया, क्योंकि हम सलाह दे रहे हैं कि हमको किसी दूसरे को बता देना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। शुड आई लीव नाउ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की इंटेरोगेटिव के रूप में यूज हुआ है। क्या मुझे अब चले जाना चाहिए, यहाँ से अब मुझे सलाह पूछ रहे हैं, सलाह मांगी जा रही है मुझसे या मैं किसी और से मांग रही हूँ। शुड आई लीव नाउ, क्या मुझे अब चले जाना चाहिए, ये मैं किसी और से एडवाइस मांग रही हूँ। तो जहाँ पे भी एडवाइस ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो हम शुड यूज करेंगे। और शुड जब बात हो रही होती है, जब किसी चीज पे कम जोर दिया जाता है तो हम शुड यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्ट। हम मस्ट कहाँ पे यूज करते हैं, मॉडल है हमारा, मॉडल वर्ब है हमारा, जहाँ पर कोई चीज कंपलसरी है, हमारे को करनी ही करनी पड़ेगी, या फिर हमारी मजबूरी है या फिर हमारी जिम्मेदारी है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर हम मस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। यहाँ पर कंपलसरी हो गया, मजबूरी हो गई कि उसको अपनी गलती के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा तुमको कहा गया है। तो ये जिम्मेदारी भी हो गई, मजबूरी भी हो गई है कि आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ तो आपको सेम वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको कहा है, आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज हुआ है, मस्ट का प्रयोग हमने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कुछ भी कह सकते हैं। होनी ही चाहिए मतलब कि कोई चीज है जो होनी ही चाहिए। ही मस्ट बी देयर, वो वहां पर होना ही चाहिए। या फिर कोई चीज है, वस्तु के बारे में बात हुई है, इट मस्ट बी देयर, कि वो चीज वहां पर होनी ही चाहिए। तो इसीलिए मजबूरी भी है, जबरदस्ती भी है, जिम्मेदारी भी है कि वो चीज वहां पर होनी ही चाहिए। उसका प्लेस वहां पर है तो वो उसको वहीं पे रखना पड़ेगा, वो वहीं पर होनी चाहिए। तो जहां पर भी प्रोबेबिलिटी होती है, जहां पर भी हमारी कोई कंपलसरी चीजें होती हैं, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। और जहां पर दोनों में शुड और मस्ट दोनों को अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो शुड जो होता है वो कम जोर दे के बात बोली जाती है, सिर्फ सलाह के रूप में बात की जा रही है। यहाँ पर ऐसा है मस्ट में कि आपको करनी ही पड़ेगी। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुमको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आपको पास होना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ज्यादा जोर देकर अगर बात करनी है, कहनी है, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वुड। मॉडल वर्ब है वुड हमारी। वुड जो होता है वो पास्ट टेंस ऑफ विल होता है। विल हम फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं अगर किसी चीज की, वहां पर लगाते हैं। और विल का जो पास्ट टेंस होता है वो वुड यूज करते हैं हम। तो जहां पर भी हमारा पहला होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, तो ये आप बोलोगे कि ये तो पहले भी किया था हमने, पोलाइट रिक्वेस्ट हमने कुड में भी किया था और वुड में भी हो रहा है। ऑल्सो यूज इन कुड, हमने कुड में भी यूज किया था पोलाइट रिक्वेस्ट को, या फिर हम ऑफर कर रहे हैं। लेकिन वुड में क्या होता है, वहां पर सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर रहे होते थे। कुड अगर हम लगा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ अगर कोई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो हम कुड यूज करेंगे। लेकिन अगर हम वुड में हैं, अगर रिक्वेस्ट के साथ में कोई इच्छा भी है, हमारी कोई इच्छा है या हम किसी से इच्छा पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, तो हम वहां पर वुड का यूज करेंगे। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। यहाँ पर जो ये लाइक है ये हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, चाय की जगह कॉफी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वुड यू लाइक टू टेक टी, जहां पर हमारी इच्छा भी बात में आ रही हो, विनम्र निवेदन भी है, पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप चाय लोगे, तो और इच्छा भी है, क्यों चाय लेने की इच्छा है या फिर कॉफी लेने की इच्छा है, कोई भी इच्छा हो
तो वहां पर वुड यूज होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ में जब भी इच्छा भी शामिल हो जाएगी तो वो वुड यूज करेंगे हम वहां पर। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे? हम ऐसा भी कहते हैं वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, क्या आप क्रिकेट और फुटबॉल में से क्या खेलना पसंद करेंगे? हमारी इच्छा पूछी जा रही है, वहां पर रिक्वेस्ट भी हो रही है कि हमारे साथ खेलें, और खेल कौन सा खेलना है वो भी पूछा जा रहा है, तो हमारी इच्छा भी पूछी जा रही है। इच्छा के साथ में रिक्वेस्ट भी है तो हमारा वुड यूज होगा। और जब भी कोई चीज हमारी पास्ट हैबिट के बारे में बात करी जा रही है, जब भी पास्ट हैबिट बताई जा रही है, आदत है हमारी कोई, और या फिर रिपीट एक्शन में वो चीज हो रही है कि मैं जब छोटी बच्ची थी तो मैं दूध पिया करती थी, तो रोज भी पिया करती होंगी, तो ये रिपीट एक्शन हुआ, आदत भी हो गई हमारी बचपन में 5-6 साल तक जितने भी टाइम तक पिया। तो पास्ट हैबिट, पुरानी आदत के बारे में बात कर रहे हैं और रिपीट एक्शन भी हो रहा है। तो व्हेन आई वाज अ किड आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, जब मैं एक छोटी बच्ची थी, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, तब मैं हाइड एंड सीक खेला करती थी। तो ये पुरानी आदत हो गई हमारी, बचपन में खेलते थे हम, पास्ट के बारे में बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे वुड लगा दिया। इसकी जगह पे हम यूज टू भी लगा सकते हैं कि हम उस खेल को खेलने के आदी हुआ करते थे, हम खेला करते थे। आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन आई वॉज अ किड आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, जब मैं बच्ची थी तो मैं हाइड एंड सीक खेलने की आदी हुआ करती थी, या फिर हम खेला करते थे, आ भी सकता है। लेकिन जहां पर सिर्फ पास्ट हैबिट के बारे में बात हो रही हो तो वुड और यूज टू का दोनों का यूज कर सकते हैं हम। लेकिन अगर सिर्फ स्टेट और हालत के बारे में बात हो रही है तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, हम वुड नहीं लगाएंगे। हालत और स्टेट को मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। आई यूज टू बी ए पेंटर, मैं पेंटर हुआ करता था, ये मेरी आदत नहीं थी, ये मेरा स्टेट था, मेरी हालत थी कि मेरे को पेंटर होना ही पड़ा या मैं पेंटर था, मेरी ये कोई आदत नहीं थी कि मुझे पेंटिंग करने का शौक था। तो ये मेरे स्टेट और हालत को बता रहा है, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग होगा। हम यहाँ पे वुड नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे यूज टू ही लगाएंगे। तो वुड की जगह पे हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यूज टू की जगह पे हम वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई अनरियल सिचुएशन होगी, जो जैसे कि हम सिर्फ हवा में महल बना रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, सिर्फ माइंड में वो चीजें कर रहे हैं, रियल में उनका कोई लेना देना नहीं होता, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी, हम जापान जाते लेकिन हम बहुत ज्यादा बिजी थे। ये सिर्फ कल्पना है, माइंड में, हम गए तो नहीं, हम अभी गए नहीं है वहां पर, तो बात कैसे कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ हमने कल्पना की है माइंड में कि हम जापान जाते, हम लंदन जाते, घूम कर आते, लेकिन हम बहुत बिजी थे। तो ये सिर्फ हवा महल है, हवा की बातें बना रहे हैं, तो अनरियल सिचुएशन है। तो जहां पर भी अनरियल सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, कल्पना के बारे में कल्पना हो रही है, वहां पे हम वुड का प्रयोग करेंगे। आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं मुसीबत में हूँ लेकिन तुम नहीं समझ सकते हो। अरे आप बताओगे तभी तो मैं समझूंगी, अब मैंने अपने माइंड में खुद ही सोच लिया कि आप नहीं समझोगे, तो ये क्या हुआ? कल्पना कर ली मैंने कि मैं आप नहीं समझोगे मेरी प्रॉब्लम को, तो ये अनरियल सिचुएशन हो गई कि मैं प्रॉब्लम में, आप नहीं समझोगे, कल्पना कर ली मैंने, नहीं समझोगे, तो इसीलिए हमने वुड का यूज किया। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं ट्रेवल करूंगा वर्ल्ड को। अभी आपने जीती नहीं है लॉटरी, ये कल्पना कर लिया कि मैं एक लॉटरी लगाऊंगा, फिर जीतूंगा, फिर जाके ट्रैवल करूंगा, पूरा संसार घूमूंगा, तो हमने इसलिए यहाँ पे वुड लगा दिया, क्योंकि ये कोरी कल्पना है। मैंने अभी ना कोई लॉटरी लगाई है, ना जीती है, तो ना मैंने कोई वर्ल्ड घूमा है। तो जब भी हम कल्पना के बारे में बात कर रहे होते हैं, कल्पना हमारी बताई गई है सेंटेंस में, या फिर कोई पास्ट हैबिट बताई गई है, आदत रिपीट एक्शन में हो रहा है, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करी गई है जिसमें इच्छा भी हमारी शामिल है, तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। हम ऑट टू और यूज टू का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। ये दोनों मॉडल वर्ब है। ऑट टू इज इक्वल टू शुड, हम शुड की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऑट टू लगाएंगे वहां पे हम शुड लगा सकते हैं, ठीक है। वही जैसे कि शुड में हम सलाह के लिए यूज करते थे, मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते थे, तो हम वहां पर ऑट टू लगा देंगे या फिर शुड लगा देंगे।
यूज टू मैंने आपको बताया था पहले भी, पास्ट हैबिट के लिए अगर कोई बात हो रही होती, पास्ट टू के मैं उस काम को करने का आदी था, तो हम यूज टू लगा देंगे। ही यूज टू लिव हेयर, वो वहां पे रहा करता था या उसकी आदत थी वहां पे रहने की, तो इसीलिए यहाँ पे यूज टू लगा दिया है। एग्जाम्पल है ऑट टू का, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आपको अपने एल्डर्स की, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम ऑट टू की जगह पे शुड भी लगा सकते हैं, ऑट टू भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है माइट, जो कि है मे का पास्ट। मे का मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पर होती है, जब परमिशन लेनी होती है, पॉसिबिलिटीज होती है या फिर कोई विश होती है, तो हम मे का यूज करते हैं। तो मे का माइट होता है पास्ट, अगर हम पास्ट में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर माइट लग जाता है। ये भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की अगर बात हो रही होती है कि अब बारिश आने की संभावना है, कल बारिश आ सकती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, तो मे यूज होता है वहां पर। उसकी जगह अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो वहां पर माइट आ जाएगा। ही माइट पास दिस ईयर, वो इस ईयर पास हो सकता है या हो जाएगा, तो हम माइट भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं। माइट में ज्यादा अनुमति और ज्यादा विनम्रता दिखती है, ज्यादा झिझक दिखती है, मे में इतनी नहीं दिखती। परमिशन लेनी है, यू माइट डू मी ए फेवर, क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हो, मैं एक परमिशन मांग रही हूँ, तो वहां परमिशन के लिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए जैसे हम मे का यूज करते थे, उसकी जगह पर अगर पास्ट में बात करनी है तो हम माइट का यूज करेंगे। अब हमारा है विल शैल। असर्टिव सेंटेंस में जहाँ पे फ्यूचर में कोई घटना बताई गई है तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल लगाते हैं। आई, ही, वी, यू के साथ में हम शैल लगाएंगे। एग्जाम्पल, आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली, मुझे अपना जो काम है जल्दी से जल्दी फिनिश करना होगा। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की घटना है कि अगर मुझे होमवर्क मिलेगा या कोई भी काम मिलेगा तो मुझे जल्दी करना होगा, तो हम यहाँ पे शैल लगाते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है। जब हम मॉडल्स की बात कर रहे होते हैं तो अगर फ्यूचर में कोई कमांड दी जाएगी, हमको कोई प्रॉमिस किया जाएगा फ्यूचर से रिलेटेड, डिटर्मिनेशन है, कोई हमारा दृढ़ निश्चय है, इंटेंशन है, हमारी किसी चीज को करने की इच्छा है या हमारी योग्यता है, थ्रेट है, धमकी है अगर किसी चीज की, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ में विल यूज करेंगे, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल यूज करेंगे। आई विल रिटर्न योर मनी विदाउट फेल, ये मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपकी मनी वापस लौटा दूंगा बिना फेल हुए, ये मैंने प्रॉमिस किया है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ में विल लगाया है। ही शैल नॉट लिव इन माई हाउस एनी लॉन्गर, वो मेरे घर में अब नहीं रह सकता है ज्यादा टाइम के लिए, तो यहाँ पे धमकी दी जा रही है कि मेरे घर में वो नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने मॉडल के शैल और विल का यूज किया है इन दोनों में। जब हम किसी की अपना उद्देश्य या इंटेंशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम विल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में। आई विल अपीयर इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले साल सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में अपीयर होऊंगा, तो ये मेरी इंटेंशन है, होना चाहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे आई के साथ में विल का यूज हुआ है। आई वॉन्ट गो टू दिल्ली नाउ, मैं अभी दिल्ली नहीं जाऊंगा या जा सकता, तो इसीलिए यहाँ पे विल का यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सिलरी या मॉडल कह सकते हैं हम, नीड है। नीड का यूज हम कहाँ पे करते हैं, नीड का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहाँ पे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं या फिर कोई डाउट और प्रोहिबिशन हमको रिप्रेजेंट करनी होती है कि कोई संदेह है या फिर हमने मनाही करी है, किसी चीज की प्रोहिबिशन लगाई है और जब जोरदार तरीके से उसको बताना होता है तो हम नीड का यूज करते हैं। नीड यू गो येट, नो यू नीडंट, तुमको अभी जाने की जरूरत है, नहीं अभी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं क्या तुमको अभी जाने की जरूरत है, नहीं तुम अभी नहीं जाओगे, ठीक है। तो जहाँ पे हम प्रोहिबिशन लगा रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी चीज की, तो वहां पर हम नीड का यूज करते हैं। और नीड का वहीं पे हम यूज किया जाता है जहां पर हमारा आंसर नेगेटिव में होता है, या फिर जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है वहां पर हम नीड लगाते हैं। और ये कभी भी नीड्स नहीं होता, सिर्फ नीड ही रहता है। नीड मोहन गो देयर नाउ, मोहन को अभी जाने की जरूरत है, वहां पर अभी जाने की जरूरत है नहीं।
ही नीड नॉट वरी एनीमोर, उसको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, एक पर्सन है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, इसीलिए हम सिर्फ नीड लगाएंगे, नीड्स नहीं लगेगा। जहां पर हम क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य पूछते हैं तो वहां पर नीड का प्रयोग होता है, और जो आंसर होता है वो नेगेटिव में होता है। नीड यू गो देयर, क्या अभी तुम्हें जाने की जरूरत है? एक क्वेश्चन मार्क में पूछा, नो आई नीडेंट, नहीं मुझे अभी जाने की जरूरत नहीं है, तो ये नेगेटिव में आंसर आ गया, तो वहां पर हम नीड के यूज करते हैं, वहां पे मॉडल नीड यूज होगा। इंटेरोगेटिव फिर नेगेटिव जो वाक्य होते हैं हमारे, वो नीड के साथ में टू का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। नीड ही डू एनी वर्क, नो ही नीडेंट डू एनी वर्क। नेक्स्ट है हमारा डेयर। डेयर कहाँ पे हमारा यूज होता है? नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और डाउट्स जहां पर होते हैं, और जहां पर वर्ड आ जाते हैं हार्डली, नेवर, नो वन, नोबडी, यहाँ पर अगर ये वर्ड्स हैं तो हम डेयर यूज करेंगे। हम डेयर के साथ में कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन के बारे में जो कि सिंगुलर उसके बारे में बात हो रही होती है, तो हम डेयर ही रहने देंगे, उसको डेयर्स नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ही डेयर नॉट फाइट विद मी, वो मुझसे लड़ने की हिम्मत भी ना करे। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, नेगेटिव में कि मुझसे लड़ने की हिम्मत भी मत करना। नोबडी डेयर्ड आस्क हिम अबाउट हिज इंटेंशंस, कोई भी उसके इंटेंशंस के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है। डेयर ही कम्स टू माई हाउस, क्या उसकी इतनी हिम्मत है मेरे घर में आने की? ये इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क पे पूछ रहे हैं। तो आई होप मॉडल्स आपको समझ आ चुके होंगे। आप वीडियो को रिपीट मोड पे देख लेना जहां पर भी डाउट हो।